Okay. Today's topic is French president. I am Sumbal Shehzad. Let's see what are the powers of the president. सबसे पहले तो हमारे पास अपॉइंटमेंट पावर्स है फ्रेंच प्रेसिडेंट की. तो आप ये सब जानते हो कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, अपॉइंट होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से. ठीक है, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? डायरेक्ट इलेक्शन से. लोग खुद वोट डालते हैं, जैसे हम एमपीएस एमएनएस के वोट डालते हैं ना पोल्स में, तो वहाँ प्रेसिडेंट की भी वोटिंग इसी तरह होती है. लोग अपना प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं, प्रेसिडेंट को कैंडिडेट को खुद ठप्पा लगाते हैं, खुद वोट डालते हैं. पहले जो है वो 7 ईयर्स के लिए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते थे, लेकिन 2000 के रेफरेंडम के बाद 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होने लगे. ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट ने प्रेसिडेंट बनना है तो उसे इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होगी, मतलब 51%. और अगर कोई भी कैंडिडेट, मतलब इलेक्शन में खड़े हुए 5 लोगों में से कोई एक भी कैंडिडेट 51% मेजोरिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो पहले जो 2 कैंडिडेट्स होंगे उन दोनों के दरमियान में री इलेक्शन होगा. फाइन. 2 कैंडिडेट्स फिर दोबारा जो है इलेक्शन में खड़े होंगे और उनमें से जो भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी को सिक्योर करेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा. फिर इलेक्शन जो है वो 10 से 35 दिन के अंदर अंदर करवाने हैं अपने. ठीक है, एक प्रेसिडेंट की एक्सपायरी हुई है, खत्म हो गया उसका टेन्योर, 10 से 35 डेज के अंदर अंदर आपने प्रेसिडेंट अगला चुन लेता है. और एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स के लिए जो है प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा टर्म्स के लिए जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता. देन हमारे पास इनकी पावर्स क्या है फ्रेंच प्रेसिडेंट की पावर्स में? सेरेमोनियल पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन है, जुडिशियल पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स, इमरजेंसी पावर्स हैं और लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं इनके. तो लेट्स सी इन डिटेल. सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है. वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे एक्ट करता है. मतलब जो भी फॉरेन रिलेशंस के साथ या फॉरेन हेड्स के साथ जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सबकी सब कौन डील करता है? ये प्रेसिडेंट. ठीक है, जितनी भी सेरेमनीज होती हैं वो सब भी यही डील करते हैं, प्रेसिडेंट. फिर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब समझ लें कि कैबिनेट है बनी हुई वहां पे. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स को भी ये प्रिजाइड करते हैं. नेशनल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग्स को भी यही प्रिजाइड करते हैं. हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द कम्युनिटी, ये सब काउंसिल्स बनी हुई हैं, इन सब की मीटिंग्स को यही प्रिजाइड करते हैं. उसके बाद क्या है कि समझ लें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये हेड करते हैं. तो ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनको कंट्रोल भी कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट भी कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज को. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बता रहे हैं कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, ये सारा कुछ. तो एक तरह से उनके लिए एक लीडर के तौर पे काम कर रहे होते हैं. फिर अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शन है इनका. अच्छा, अपॉइंटमेंट मेकिंग फंक्शंस में क्या है? आप सबको पता है कि स्टेट में हमारे पास मतलब जितने भी प्रेसिडेंट्स की पावर्स हमने पढ़ी हैं उनमें यही है कि वो सारे जितने भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सब के सब कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, तो हायर मिलिट्री ऑफिशियल्स को भी, डिप्लोमेट्स को भी ये सबको अपॉइंट करते हैं और रिसीव भी उनको करते हैं डिप्लोमेट्स को ये प्रेसिडेंट. ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, तो ये क्या करते हैं? ये उनका इस्तीफा वसूल करते हैं और उनका फंक्शन टर्मिनेट करते हैं. ठीक है, तो ये भी एक इनकी पावर है. फिर जुडिशियल फंक्शंस में हमारे पास क्या है? आप सब जानते हो, किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट है ना या मोनार्क है, उसके पास ये एक पावर तो लाजमी होती है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकता है. ठीक है, रिप्रीव और एमनेस्टी भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर इनका भी यही फंक्शन है प्रेसिडेंट का. फिर ये प्रोटेक्टर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी के, क्योंकि ये क्या करते हैं? जुडिशियल काउंसिल की मीटिंग्स को जो है चेयर भी करते हैं, प्रिजाइड करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये एक तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी को मेंटेन रखते हैं. अच्छा, जुडिशियल काउंसिल में ना तकरीबन मेरे जहन में प्रॉपर अमाउंट नहीं है, नंबर नहीं है लोगों का, लेकिन ना मेरे जहन में है 15 लोग हैं जुडिशियल काउंसिल के, जिनमें से 9 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इनका जुडिशियल काउंसिल में. 9 मेंबर इनकी अपनी मर्जी से आ रहे हैं. फिर क्या है? डिप्लोमेटिक फंक्शंस. डिप्लोमेटिक फंक्शंस में जितने भी आप दुनिया के प्रेसिडेंट उठा लो ना, उनके ये डिप्लोमेटिक फंक्शंस हैं.
एम्बेसडर्स को अपॉइंट इन्होंने करना है, ट्रीटीज को निगोशिएट इन्होंने करना है। ये जो है चीफ, वो समझ लें कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। जितने भी ट्रीटी साइन होते हैं ये करते हैं। डिप्लोमेटिक्स, किसी कंट्री डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं किसी भी कंट्री से, उनको भी रिसीव ये करते हैं। तो सारे प्रेसिडेंट या मोनार्क्स किसी भी कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट के यही डिप्लोमेटिक पावर्स हैं। अच्छा जी, इमरजेंसी पावर्स क्या है यहाँ के? आर्टिकल 16 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को ये चीज अलाउ करता है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे कंट्री में, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, ये किसी भी मतलब इमरजेंसी को डिक्लेयर करने से पहले, अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास कि ट्रीटी साइन करते हैं या निगोशिएट करते हैं? दोनों ही काम करते हैं। साइन भी यही करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है ना, तो सिग्नेचर भी इनके चलेंगे, और निगोशिएट भी यही करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीटिंग्स के साथ, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस के पास ही पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे कंट्री में। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, दोनों हाउसेस से कंसल्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल से कंसल्ट करते हैं, और फिर जो इन्हें सूटेबल मेजर्स लगते हैं ना, उस सीरियसनेस के साथ जो कि कंट्री में उस टाइम पे प्रिवेल कर रही है, तो वो स्टेप्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर अगर इमीडिएट थ्रेट है इंस्टीट्यूशंस ऑफ द रिपब्लिक को, या इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन को, या इंटेग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो जैसे हमने बताया ना, मैंने पीछे बात की है कि इंटरनेशनल जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं उन वो मैनेज में चली जाए, उनकी इंटेग्रिटी को हर्ट हो रहा हो तो भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर क्या है, रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटीज हैज बीन इंटरप्टेड, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका काम भी इंटरप्ट हो रहा है तो भी इमरजेंसी लग जाएगी। अच्छा, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में क्या है भाई, आप सब जानते हो कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होता है वो ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसी के पास ही पावर होती है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जितने भी बिल्स जा रहे हैं असेंबली से वो कहाँ जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास। उसके सिग्नेचर के बगैर कोई भी बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता, लेजिस्लेटिव फंक्शन है इनका। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स में अगर हेड ऑफ द स्टेट की आ जाती है तो ये सारी बातें आप लिख लोगे, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के पास यही सारी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। फिर ना एक पावर ये भी होती है कि प्रेसिडेंट जो है ना, हेड ऑफ द स्टेट है, वो एडवाइज कर सकता है, ठीक है, एडवाइज कर सकता है किस लेजिस्लेटिव असेंबली को कि आप जो है ना ये वाला बिल पास कराएं, फाइन। और आपको पता है अभी हमने पिछले उसमें स्लाइड्स में पढ़ा है कि कोई अमेंडमेंट जो है वो प्रेसिडेंट भी प्रपोज कर सकता है, तो ये भी आपको पता है। फिर जब कोई लॉ बन गया ना और उन्होंने साइन भी कर दिया प्रेसिडेंट ने, तो 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने उस लॉ को प्रोमलगेट करना होता है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है कंट्री में। अगर अगर इनको लगता है कि लॉ सही नहीं है तो ये वापस भेज देंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को बताएंगे कि ये आपने ना इसमें चेंजिंग करनी है या इसको दोबारा देख लें। अब पार्लियामेंट हमने पहले पढ़ा है 3/5 मेजोरिटी से पास कर दे तो वो वापस आ जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसको रेफरेंडम में भी दे सकता है या फिर साइन करके उसको अप्लाई कर देगा, फाइन। तो ये सारी बातें हैं, ये यही बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 10, 11, 12, 13 जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोवाइड करती हैं प्रेसिडेंट को। देन अगर आपने प्रेसिडेंट को उतारना हो तो कैसे उतारेंगे, तो सीधा सा हल है, आप इम्पीचमेंट की मोशन लेकर, ठीक है, प्रेसिडेंट इम्पीच होगा, और सिर्फ ट्रीजन चार्जेस की वजह से इम्पीच हो सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रीजन चार्जेस की वजह से इम्पीच हो सकता है, और किसी वजह से नहीं इम्पीच हो सकता, अब्यूज ऑफ पावर की वजह से भी नहीं, फाइन। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो दोनों हाउसेस से पास होनी चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब 51% से। और जब दोनों हाउसेस ने 51% मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया है, तो अब जी हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इनका ट्रायल करेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है, और फिर जो उनकी सजा बनती है उनको सुना दी जाएगी। तो ये था हमारे पास पावर्स ऑफ
प्रेसिडेंट का कंसेप्ट। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप।